हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैंने कहा यही बैठूं, नहीं तो फिर मैं गप्पे शप्पे। आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि आप मैंने इसीलिए लाइव कर दिया था कराची वाला शो, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं उधर बैठी हुई हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। तो आज हमारा एंजाइटी का कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, किस लिए शुरू होती है, उसको नहीं शुरू होना चाहिए। हेलो रुफिया, हाय हेले। चलो, तो मैंने कैमरा सही लगाया कि नहीं लगाया, चलो चेक करते हैं। क्योंकि मैं जरा जल्दी में होती हूँ, तो जल्दी का काम शैतान का हो जाता है। हम बोल रहा है कि जब हम प्रैक्टिस करता है तो हम बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। आज हमारा कराची वाला शू था, ठीक है, तो हम ज्यादा बहुत नहीं करेगा, थोड़ा बात करेगा, ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं हो। ठीक, चलिए। कल मैंने सिखाया था आप लोगों को कि आपकी रीढ़ की हड्डी और आगे जो नाफ का एरिया है, इसको कैसे करना है। तो यहां से शुरू करते हैं। इसको 3 चक्कर लगा लें, सांस बाहर को निकाल के। मैंने निकाला हुआ है, पता नहीं कौन सी सांस से मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं। एक, आपको कड़कड़ कड़ की आवाज आएगी, किड़किड़ किड़किड़ गैन, किड़किड़ किड़किड़ गैन, किड़किड़ किड़किड़ गैन, गिन्नड़ गिन, गिन्नड़ गिन गैन, गिन्नड़ गिन। फिर सांस ऊपर ले लीजिए, हाय, चढ़ा लीजिए। एक पॉस्चर ये भी कल मैंने बताया था, ये बहुत ही कीमती पॉस्चर है। इसके थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाए, क्या कहते हैं, फोकस करें, ठीक है, और फिर थोड़ी देर इस तरफ यूं करके फोकस करें अपने आप को। सांस लेना शुरू कर देना। फिर थोड़ा सा मैं करूंगी, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों को रुक रुक के करना है। सांस लिया, हाथ रखा ऐसे पूरी रीढ़ की हड्डी टर्न के, मैंने छोटा किया, आप लोगों को लंबा करना है, क्योंकि शो का टाइम जो है बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि कोई नहीं, जैसे अभी ऐसा हुआ है ना, तो जैसे आप ऐसे कर रहे हैं ना, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ 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 यहाँ, आगे भी जा सकते हैं। जितना आप झुक सकते हैं, आप अपने बॉडी को उतना लेके जाइए, ठीक है। इसमें फोर्स नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जा सकते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की, और कल जो मैंने लुढ़कने वाली जो एक्सरसाइज बताई थी वो, और हाथ जोड़, ये जो मैंने लेट के बताई थी ना, उसको कोई इजी मत ले, उसको कोई फजूल ना समझे कि वही बता दिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक हाथ जोड़ की तरह है वो। तो लाइक दैट लेटे आप, आपका सर जो है वो इधर है, यूं, टांगे इधर, सर उधर, टांगे इधर, सर उधर, ये यहाँ पे पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी करवटें लेगी, ठीक है। और फिर मैं पूछती रहती हूँ कि कौन सा करना है, तो कोबरा। मुझे उर्फिया सारी चीजें याद करवा देती, बड़ी अच्छी वाली है, सारी चीजें याद है। मुझे भूल जाती है, बट इट्स ग्रेट। ये तो आप जानते ही हैं, वज्र, वज्रासन। वज्र मीन्स पहाड़,
मछली का बच्चा। नीचे गए, सांस लिया, ठीक है। और दंडवत खुद ही कर लेना, क्या करूंगी इतना करके, रोज तो बताती हूँ। पिछली वीडियो पे चले जाया करो, और बहुत जरूरी है करना। बहुत ढूंढ ढूंढ के बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की मैं एक्सरसाइजेज आप लोगों को बताती हूँ। कोई भी इसको मजाक में ना ले। चलो बैठ जाओ। हेलो हेलो हाय छोड़िए। अच्छा जी, हेलो। माय गॉड, मैं बाल तो खोल लूं। बालों को मैं इसलिए बांधती हूँ ताकि वो ना हो जाए। चलो पूरी तो बनो ना। फिर आ जाता है भूपेश, और भूपेश, हेलो भूपेश, सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम इश्क मेरी जा, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल, ये कौन है? वो वो ये कौन है? कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो हूँ टोना टोटा। हेलो, सलाम तो वेरी एवरीवन। ओके 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 ओके, ग्रेट, नाइस फ्लावर। ओह अच्छा, नाइस फ्लावर। अरे यार देखा हुआ है, हाँ रोज लगा के आ जाती हूँ मैं, मेरा क्लिप है। हाँ तो गाइस, हाउ आर यू, लेट्स स्टार्ट भस्त्रिका। और जो लोग जुड़े नहीं हैं अभी, और अब तो सबको पता भी लग गया है कि जो मैं इतने महीनों से चीख चिल्ला रही थी कि नगमा जो है खाना, नगमा खाना ना, खाना नगमा, ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं नगमा के साथ। तो बहरहाल बात यह है कि हम शुरू कर देते हैं भस्त्रिका, और जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो जो नए हैं वो सुन लें कि भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका कैसे करते हैं। मैं जरा सा अपना कर लो नीचे, हो जाए तो बेहतरे, ना हो जाए तो भी बेहतरे। मुझे लगता है थोड़ा दूर होना पड़ेगा, अभी तो मैं बैठी हुई दिखाई दे रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप खुश हैं? फ्लावर तो क्या आप, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। फ्लावर समझ आ रहा है, खुश भी समझ आ रहा है भी समझ आ रहा है, तो भी समझ आ रहा है, हाँ आगे नहीं समझ आ रहा। सही से लिख दो, अल्लाह का वास्ता है, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा चलो, मैं, अच्छा मुझे लगता है नगमा ने ये कहा है कि आप फ्लावर है और हम खुशबू हैं, ऐसा कुछ बोला है, या नहीं बोला तो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा जी, हम लोग शुरू करते हैं बस तरीका। और बड़ी कीमती, बहुत नायाब, बहुत ब्यूटीफुल, और जिंदगी को अगर आप लोगों ने मजा लेना है जिंदगी का, तो बस तरीका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम और हाथ जोड़ जरूर करें। आपको जिंदगी में जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको रिश्ते समझ आने शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना आ जाएगा।
प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है भाई, हम क्यों दूर करें अपने प्रॉब्लम ही खत्म हो गए तो हमारी स्पिरिट नहीं उड़ जाएगी। हम एक्सपीरियंस करने आए हैं तो एक्सपीरियंस करो, राइट, खुशी खुशी करो। देख अच्छा ऐसे प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे, हैं ऐसे करेंगे, सही। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपको बताती है कि कैसे करना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। कहाँ रखा मैंने, ये अक्सर आप लोगों ने साइन देखा होगा, जो मैं काफी अरसे से आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। हॉस्पिटल के बाहर ये साइन अक्सर देखा होगा, और ये साइन हजारों सालों से है, और बहुत पहले ऐसे बना करता था। अब खाली पर रहकर ये निशानी रहेगी, ये हॉस्पिटल के बाहर जो निशान बना होता है, डॉक्टर का निशान। तो ये वही है जो हम कर रहे हैं, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी दोनों तरफ की साइड की सांसें, और आपका हेड, और आपके शोल्डर्स। दिस इज द साइन जो मैं काफी अरसे से दिखाना चाह रही थी, दिख नहीं रहा था, तो मुझे मिल गया। तो ये आप देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए होते हैं साइन लगा। अच्छा, जब हम किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो ये निशान आपको याद आ गया होगा अभी दिखाने पे। तो ये यहाँ तो उन्होंने पूरी थोड़ी तफसील बताई हुई ना, एक एक चक्कर के बारे में बताया हुआ है। हर चक्कर का कलर बताया है, हर चीज का कलर बताया है, ऊपर आपका सर बताया है, सांसें हैं ये जो साइड पे यूं करके गुजर रही हैं, तो और आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी पे गुजर रही हैं, ये भी बताया है। नॉलेज इवन डॉक्टर्स के पास भी नहीं है ये नॉलेज, ये सिर्फ योगियों के पास नॉलेज होता है, वही बताते हैं, और वो उस योगी के पास होता है जो इसके ऊपर काम करता है। योगियों में भी जैसे डॉक्टर होता है, कान का स्पेशलिस्ट होता है, दिल का स्पेशलिस्ट होता है, किडनी का होता है, ऐसे योगियों में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई आपको कुछ करता है, कोई मेडिसिन बताता है, कोई आपको नेचर के बारे में इन्फॉर्म करता है, कोई आपको पिछले जिंदगी में लेके जाता है, कोई कुछ इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और मेरा शोभा ऑल टुगेदर जो है वो आपकी अवेयरनेस है। जब आपको इसको अवेयर कर जाते हैं तो आप मेडिटेशन में आगे 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 निकलते चले जाते हैं, और पूरी कायनात को समझने का, जब आपकी बॉडी ठीक होगी, सोल आपकी ठीक है, सोच भी अगर आपकी ठीक हो ही जाती है इंसानों की। इस वक्त जो मौजूद है मेरे साथ लोग, उनकी सोच बहुत अच्छी, साफ सुथरी, नेक है, ठीक है। अब आपकी सोल और सोच दोनों ठीक है, अब खराब क्या है, बॉडी। बॉडी को कैसे करें ठीक, कि तीनों मिलकर हम पूरी यूनिवर्स को जान सके। तो हम इसको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हाथ जोड़ करेंगे। जब वो लेटने वाली एक्सरसाइज, जो भी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ बहुत चुन के देती हूँ, प्रेजेंट प्लीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप की अवेयरनेस पूरी हो और इसका पूरा पूरा नॉलेज आपको मिले। यहाँ पे भी मैंने 5 फू के बता रही हूँ, ये जो है चक्रा के बारे में है, और ये पीछे की तरफ है सारे, लेकिन हम चूंकि बहुत डिटेल में होता है और बहुत गहरे में होता है, तो बहुत सारे योगी जो होते हैं वो हर तरह का इल्म देते हैं। हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर योगी की, वो क्या आपको सिखाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा कि आप लोगों के साथ जुड़ी भी रहूं, दोस्ती भी रहे, आप लोग मेरे साथ ये डर ना जाए मुझसे और कुछ सवाल करने से रह जाए। हाय फातिमा, हाउ आर यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। रूबी इसलिए कम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या देखो, मेरा रिश्ता ना मांग लेना फातिमा अपने लिए।
ये वो फातिमा है जो मुझे गैरत दिलाती रहती है, काम करो, नौकरी करो, जाके कहाँ लगी हुई भटक रही हो। ये वो फातिमा है। आज का टॉपिक अच्छा है, हाँ आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जेरे असर पूरी जमीन के लोग हैं और बड़े खतरनाक तरीके से बीमार होते हैं। बिजी विद बिजनेस, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टे विथ मी इफ यू लाइक, इफ यू हैव टाइम। आज का टॉपिक है हमारा एंजाइटी का, वो हमें कहाँ से शुरू होता है और क्यों शुरू होता है और किस लिए शुरू होता है, इसकी बेसिक फाउंडेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। भस्त्रिका जो कर रहा है एक दफा फिर बता दूं, अगर कोई बीच में जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा तो बाद में जुड़ेगा और उसको पूरा पूरा भस्त्रिका का इल्म होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस उसके सोल, माइंड और उसकी जो बॉडी है उसको तीनों को टुगेदर कलेक्ट करना है। तो वो मैं पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यही है। ये आप सीने में भरेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले सीने में इसलिए हवा भरी जाती कि यहाँ आपका, यहाँ से शुरू होकर सारी वेन्स पैरों की तरफ जाती। तो सबसे पहले आपको सीना क्लिंस करना है, आपकी कॉफिंग से, आपकी बलगम से, आपके बहुत सारी, क्योंकि सांस सीधा हम लेते हैं यहाँ से और यहाँ फैलता है, पहले यहाँ जाता है फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से खराबी पैदा होती है, पेट में जाता है, पेट खराब होता है तो हम बहुत सारी डिजीजेस को अपना रिश्तेदार बना लेते हैं और उसको फुल घर में जगह दे देते हैं और डॉक्टरों से कहते हैं प्लीज आप भी आइए, वेलकम। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे और डॉक्टरों से कहेंगे थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की, बट नो मोर थैंक्स। तो ये हो गई भस्त्रिका। और मैंने अलार्म की लगाई नहीं, 5 मिनट तो 3 मिनट तो हो गए होंगे मुझे बोलते हुए, तो मैंने उस हिसाब से लगा दिया है। तो बच्चा जब पैदा होता है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। डज एवरीवन चक्रा हैज डिफरेंट वर्क? चक्रा का डिफरेंट वर्क नहीं है। आपके गुर्दे या दूसरे के गुर्दे डिफरेंट से नहीं होते। उन्होंने पानी लेना है, छांटी करनी है और यूरिन फॉर्म में उसको बदलकर आपको रिलीज करने का एक मौका दिया जाता है। तो आपके गुर्दे या दूसरे के गुर्दे डिफरेंट नहीं होते। जो जिसकी जो जॉब है वो वही जॉब करता है। ठीक है, तो चक्रे का काम भी यही है। अगर चक्रे आपके फ्लावर्स टाइप होते हैं, अगर वो प्रॉपर चैनल से, एक्चुअली चक्रा होता क्या है, चलो पहले मैं ये बताती हूँ। चक्रा होता है, आपके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर जब आप बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं, अंदर बॉडी के अंदर जा सकते हैं, तो आप अपने चक्रे और कलर ये सब योगियों ने देखे हुए हैं, तो तब उसको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे बैठे अंदर गए, देखा कौन सा चक्कर खराब है, कौन सा चक्कर किसके साथ चक्कर चल रहा है, यू नो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ये है। लेकिन अगर हम काटेंगे बॉडी तो हमें चक्रे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनविजिबल है, ये हवा की तरह है। हवा है, नाक में जा रही है, दिखाई नहीं दे रही, सांस ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह चक्रे होते हैं। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस फुल खुल जाती है तो आप पूरे के पूरे चक्रे वक्रे के वो सब देखने शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आपके अंदर ग्लैंड्स है। इसलिए सारे चक्रे जो हैं वो वही काम करते हैं जैसे आपके दूसरे फेफड़े करते हैं, आपकी किडनियां करती हैं, आपका जिगर करता है, आपका दिल करता है, वो भी वही करते हैं। अगर बस चक्रों का चक्कर फाइनल ये होता है, इनका छोटी सी डेफिनेशन दूंगी मैं। चक्रों का चक्कर ये होता है कि जब ये खराब होने शुरू होते हैं तो आप सबसे पहले आपके किस्मत खराब होनी शुरू होती है, फिर आपके काम खराब होते हैं, फिर काम खराब होने के बाद आपका तबीयत खराब होने लग जाती है। काम चक्रों का काम बिजनेस के साथ, आपकी मुकद्दर के साथ बड़ा लेना देना। ठीक है, ये क्योंकि स्पिरिचुअल होता है, आपको बाद में दिखाई देते हैं जब आप अवेयर होते हैं। ठीक है, इन बिटवीन आप ऐसे आम बॉडी में नहीं देख सकते उसको।
क्योंकि स्पिरिचुअल सबसे पहले, क्योंकि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे, तो इसलिए चक्रा आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। जब चक्रा खराब होगा तो ध्यान भटकेगा, भटकेगा, आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, ध्यान नहीं दे सकेंगे, और फिर दूसरा चक्रा खराब हो जाएगा, फिर तीसरा खराब हो जाएगा, फिर चौथा खराब हो जाएगा। बच्चों के सारे चक्र ऑलमोस्ट सब चल रहे होते हैं, सारे के सारे चलते हैं, सवाए पाइनियल ग्लैंड के, कि वो कई बच्चे देख मतलब होश में आ जाते हैं, कई बच्चे उनको अगर जरा सा वो अवेयर रह जाए तो पिछली जिंदगी में चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को पहचानने लग जाते हैं, और फलाना फलाना, बड़े लंबा चक्कर है। हेलो हेलो हाय, प्लीज ज्वाइन मी। आज बड़ा अजीब सा बताने वाली है, एंजाइटी क्यों होती है बच्चों, रिजवान। तो ये है चक्रों का चक्कर। जब वो चक्कर आपके वो भी होते भी इसीलिए खराब है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं कि जो नहीं सोचना चाहिए, और अगर सोच आ भी गई तो आ जाने दो, उसको पे अटेंशन नहीं करें। अब पे अटेंशन क्यों ना करें भाई, कैसे ना करें, ये बड़ा बहुत बड़ा मसला है। तो आप थोड़ी देर सोच लें उसको, एक अपने लिए एक फिक्स टाइम कर लें कि ठीक है, मुझे ये सोच आ गई है, इसके लिए थोड़ी देर सोच लेते हैं, वक्त जाया कर लेते हैं, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड रख लें कि अच्छा ठीक है, ये सोच आई, ये बात आई, उसके बाद ये आई, चल जो भी है, व्हाटएवर यू नो। तो अगर चक्रा खराब हो तो कैसे पता चले? बहुत आसान है, मैं सुन रहा हूँ। ग्रेट, वेरी गुड रिजवान, ग्रेट। तो चक्रा अगर खराब हो तो कैसे पता चले? बहुत आसान है, आज के दौर में सब आसान है। यानी कि अगर आप योग शोग ये वो कुछ भी नहीं करते, तो आप एक पत्थर ले लें, पत्थर से मुराद क्रिस्टल ले लें, क्रिस्टल के ऊपर धागा बांध लें, और उसको अपने चक्रों के ऊपर देखें लगाकर। क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले बहुत है, चीजें बहुत है, मैं आपको सस्ता वाला आसान वाला तरीका बता देती हूँ। एक क्रिस्टल लें जिसके कोने बने हुए हों, ऐसे, ठीक है, उसको नीचे से बांध दें, किसी धागे वागे से बांध दें, और उसको ऐसे लटका दें और चक्रे के ऊपर लगाएं। अगर यहाँ का है यहाँ पे लगाएं, वो खुद हिलेगा, उसको हिलाएं ही मत, उसका धागा थोड़ा लंबा रखें और उसको हिलाएं मत, वेट करें, और अपनी एनर्जी से बोलो कि सही जो है, अपने दिमाग में बोलें क्योंकि जब वो क्रिस्टल जुड़ेगा उसके साथ लटकेगा तो आपकी एनर्जी जा रही होगी उसके अंदर, तो उसको ऑर्डर करें जो सच है वो बताओ। तो जो कायनात है, वो जो सच है वो बताने शुरू कर देती। कायनात को प्लीज समझ लो, खुदा का वास्ता है, कायनात बड़ी अजीबोगरीब चीज है, इसको समझ लो। ये वही चक्कर तो नहीं है जो लोगों को देते हैं और वो वापस आपको आने लगते हैं। नहीं, ये चक्रे हैं बॉडी के अंदर। हाँ, मतलब अगर आप चक्कर दे रहे हैं लोगों को और फिर वापस तो आपको मिलेंगे वो चक्कर, जब आप दूसरों को गलत बयानी से काम लेंगे, झूठ बोलेंगे, खींचेंगे लोगों को, तो फिर आपके पास तीन, मतलब अगर आप एक दफा आपने कर लिया तो तीन टाइम आपके पास आपको भी पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि आपकी जान छूटेगी, कायनात का सिस्टम है ये। इसलिए तो बड़े बड़े लोगों ने बहुत बहुत मिसालें छोड़ के गए हैं, लेकिन उन मिसालों पे ध्यान नहीं है लोगों का ना। तो अच्छा ठीक है, ओ ठीक है, इस तरह से चली जाती है सारी मिसालें। एग्जाम्पल लोगों के प्रैक्टिकल बिहेवियर पर बनाई गई थी, और वो एग्जाम्पल आज हमारे पास मौजूद है, यूज में नहीं है। तो चक्रे बजाते खुद, मतलब पत्थर को लें और जगह जगह आप अपने ऑर्डर करें धागे को, पत्थर को बोलें कि जो सच है वो बताओ, तो एनर्जी काम करनी शुरू हो जाएगी, राइट होगा। आपने अपनी एनर्जी नहीं डालनी कि नहीं बस सच ही ऐसे घूमना, तो वो वैसे घूमने लग जाएगा पत्थर, आपकी मर्जी का भी घूमेगा। बड़ी बहुत पावरफुल होती है आपकी एनर्जी, आपको नहीं पता होता। लेकिन आप नेचर को बोलें कि जो सच है वो सामने आए, चाहे मेरे लिए गलत ही क्यों ना हो, तो आपको सच दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अपने चक्रों को इस तरह से भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है जब उल्टा पत्थर घूमना शुरू हो जाएगा, 100% घूमेगा, करके देख लें। जो मैं बोल रही हूँ करके देख लो, क्योंकि मैं जब तक करके नहीं देखती तब तक मैं दूसरे को नहीं बता सकती
सत्य सच क्या है, जी पर डिफरेंट हो तो क्या, डिफरेंट हो तो क्या डिफरेंट हो, मैं आगे चली गई हूँ। तो शो एनीवेज, मैं अपना बात नहीं तोड़ रही, बाद में आंसर कर सकती हूँ मैं इन बातों का। तो जो पत्थर आपको बताएगा, अब सवाल होगा तो फिर अब क्या करें, अगर हमारा रूट चक्रा सबसे खराब होता है, और सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा रिजवान जो होता है, बिल्कुल आपकी जो रीढ़ की हड्डी का कोना है, आखिर में उसके ऊपर रूट चक्र का पॉइंट होता है, उससे थोड़ा सा एक दो उंगली ऊपर आ जाता है आपका सैक्रल चक्रा, यानी कि खाने वाला, सेक्स और फूड और लबलबाती जिंदगी वाला चक्र आ जाता है। ये चक्र 100% आपके खराब होते हैं, अटके हुए होते हैं, बस इसी में जिंदगी गुजर रही होती है। इससे आगे वाले चक्र में इस टाइप के जैसे नाभि चक्र है, यानी कि नाफ का चक्र है, थोड़ा सा यानी थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं, तो येलो कलर का वो चक्र होता है। ये लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और लेकिन लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मशहूर भी बहुत होते हैं, दौलत भी बहुत कमाते हैं। जो मूलाधार यानी कि रूट चक्र और सैक्रल खाने चक्र से, सेक्स खाना से उठ जाते हैं, नीचे के दोनों चक्रों से ऊपर आ जाते हैं, नाफ पे आते हैं, ये नाफ होती है। इसीलिए सारी एक्सरसाइजेस यहाँ की करवाई जाती है कि आपकी नाफ एटलीस्ट ठीक होनी चाहिए, एटलीस्ट नाफ चक्र ठीक होना चाहिए, कि आप अपना बिजनेस, अपने खाने, अपनी जिंदगी प्रॉपर से एटलीस्ट यहाँ स्पिरिचुअल ना सही तो एटलीस्ट दुनियावी जिंदगी अच्छी गुजार सके और दूसरों की मदद कर सके। तो जो नाभि चक्र होता है वो आपको जो है ठीक होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। ये लोग बहुत मशहूर होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, लेकिन जलते कुड़ते भी हैं, क्योंकि ऊपर का जो हार्ट चक्र है वो काम नहीं कर रहा। ये सड़ेंगे भी, कुड़ेंगे भी, कमा भी रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, दुनिया में नाम रोशन भी होगा, फिर भी कुड़ रहे होंगे, फिर लड़ रहे होंगे, फिर झगड़ रहे होंगे, कुछ ऐसा उसका माइंड जो है एंजाइटी में शामिल रहेगा, उसको डर किसी न किसी चीज का रहेगा। अगर ऊपर का चक्र जो हार्ट का चक्र है यहाँ पे वो नहीं ठीक होगा, अगर वो बराबर नहीं चल रहा तो फिर वो ऐसा करेगा। और जिसका ये तीनों चक्रों के साथ हार्ट चक्र चल रहा है तो वो फिर कमाल की पर्सनैलिटी होगी, जबरदस्त, मशहूर भी होगा, दौलत वाला भी होगा, रहम दिल भी होगा, अच्छी सोच भी रखता होगा, प्यार मोहब्बत से बात करता होगा, सारी दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से मिलता होगा, उसके पास दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी। ये सारी चीजें चार चक्रों पे हो जाती हैं। यहाँ वाला जो है, अगर उसका अच्छा चक्र चल रहा है और अगर ये चक्र ठीक नहीं चल रहा तो यहाँ आपका जो चक्र, दिल का जो चक्र है, हार्ट चक्र अगर खराब है तो आप बहुत ज्यादा सिंपैथी क्रिएटर होंगे। सिंपैथी लेनी है आपको, अपनी कहानी सुना के देखो मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मैं कितना मजलूम हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाकी सारी दुनिया बहुत बुरी है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं वाला हिसाब हो जाता है उसका। बहुत रहम खिलवाने वाली आदत होती है, मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे तरस खाओ, मुझे भीख में मोहब्बत दे दो, मुझे भीख में खाना दे दो, मुझे भीख मांगता फिरता है अगर उसका दिल का चक्र ठीक नहीं। ठीक है, तो वो बहुत, उसको भी डर होता है, खौफ होता है। असल में एंजाइटी इन चार चक्रों में जहां जहां होगी, वो शख्स कभी जिंदगी में कितनी इबादत कर ले, कितने चक्कर लगा ले, किसी भी में खाने में चला जाए, किसी भी जगह चला जाए, अगर उसके अंदर एंजाइटी है तो उसकी सेहत कभी जिंदगी में, उसका माइंड कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। एंजाइटी का सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। हम लोग फ्यूचर में एंजाइटी को देखते हैं, इस वजह से हमारी रूट में बिठाया हुआ है कि हमें ये लेना है, ये हासिल करना है, ये चाहिए हमें। तो ये जब हम, कायनात का सिस्टम ऐसा है कि कर्म करो, फल का फिक्र ना करो, क्योंकि हम तो बैठे हैं, कायनात कह रही है मैं बैठी हूँ भाई, आई एम योर मदर,
ओके, जस्ट काम कर मेरा बच्चा, देख दरख्त बड़ा होके हवा दे रहा है। वो कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि मेरे अंदर तुम एक काम करो, मुझे तुमने नीम का दरख्त क्यों बनाया, तुम मुझे आम का बना दो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं खेल रहा। वो नहीं करता जिद। उसने कहा, कायनात ने कहा कि बेटा ऐसा बन जा। अच्छा ठीक है माँ। वो अपनी ड्यूटी देने शुरू हो गया। नीम को कहा, भाई तुम जरा कड़वे रहोगे लेकिन तुम्हारे बेनिफिट दूसरों को बहुत मिलने। ओके माँ, ठीक है। फूलों से कहा कि तुम ऐसे बन जाओ, तुम्हारे वो जो कमल का फूल है जून जुलाई में उसके अंदर चांद जब है वो ड्रिपिंग करता है उसके अंदर, उसको सोमरस कहते हैं उसको, ठीक है। जो हम उर्दू में क्या कहते हैं, जो ड्रिपिंग होती है ना पानी की, शबनम, जो पौधों के ऊपर, तो वो जून जुलाई में उसके ऊपर कमल के फूलों के ऊपर रात के 12 बजे जब वो ऊपर खिले हुए होते हैं सफेद रंग के, ब्लू कलर के, सॉरी ब्लू कलर के, तो उसका उसका मिलाप होता है और ऐसा कोई ड्रिपिंग होती है उसके ऊपर तो वाटर बनता है उसके ऊपर। वो वाटर सारे योगी जाते हैं पहाड़ों में, उन जगहों पे जाते हैं उस ड्रिप को उठाने के लिए। फिर वो कमल उठाते हैं और उसमें एक तीली सी मारते हैं, पानी उठाते हैं और आंखों में लगाते हैं यूं करके, तो आपका थर्ड आई चक्र खुल जाता है और यूं करके सारा कुछ दिखाई देने शुरू हो जाता है। सोचो कायनात क्या क्या करती है यार, क्या क्या करती है। मैं तो बस हैरान होती हूँ और हैरान होती चली जाती हूँ कि वाओ वाओ वाओ। मेरा गला। अच्छा, तो मैं एंजाइटी पे आती हूँ, ये चक्रों पे रहूं, जल्दी से बता दो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एंजाइटी पे जाऊं, ये चक्रों पे रहूं, क्योंकि मैं इसको चक्रा चक्रा भी कर सकती हूँ, क्योंकि चक्रा समझना बहुत जरूरी है, चक्र क्या चीज है, क्यों होते हैं। और हमारी टोटल बॉडी के अंदर जो है ना 112 114 चक्र होते हैं, 2 बाहर होते हैं और 112 बॉडी के अंदर होते हैं। उस दिन आते में बता रहा था मेरे 114 चक्र ऑन हो चुके हैं। मैं कह ले ये भी ठीक है, चलेगा। दोनों, ये देखो दो दो फरमाइशें, बेटा इतना गला में कहाँ से लाऊंगी है। बाहर आप लोग अपना ये कर लो, चक्रा क्लीन का चक्कर बताऊं। ठीक है, आप चक्रा क्लीन कैसे करना है। देखिए यहाँ का अगर आपका चक्रा खराब होगा, आपकी सिक्स सेंस खराब होगी, तो फिर ये होगा कि और ये सारा एंजाइटी से होता है, डर से होता है, आपको डर लगता है और डर की वजह से सारे चक्र खराब होते हैं। जो बेसिक फाउंडेशन है चक्र खराब होने की, वो डर है, एंजाइटी है। और जिस वक्त आप एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं या आप दिलेर हो जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप खड़े हो गए सामने कि आने दो, तो आपके सारे चक्र हील होने, स्पिरिचुअली हील होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बॉडी वाइज भी आपको इनको हील करना होता है, तो कैसे करेंगे। पत्थरों की मदद से करेंगे, जैसे कि उर्फिया करती है, पत्थर लिया और सारे चक्रों को हील आपने सोचना है, लेना है क्रिस्टल, अच्छा वाला महंगा वाला क्रिस्टल, उसके दोनों वो ऑनलाइन मिलते हैं, दोनों साइड से बनी हुई होती हैं, नोकें बनी हुई होती हैं, तो उसको आप घुमाएं। कुदरत ने हमारे लिए बहुत आसानियां, बहुत सारी चीजें, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, हम खुद ठीक हो सकते हैं। हमारे हाथों में पूरी ताकत है और हमारे पैरों में सारे पॉइंट्स हैं। हाथों में पॉइंट्स हैं और पैरों में पॉइंट्स हैं, इससे हम सिर्फ दबाने से, प्रेशर क्या कहते हैं, को प्रेशर करने से हम लोग ठीक होते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ स्टडी करना। मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं, मैं सब लगा सकती हूँ, पढ़ने वाला कोई नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है फजूल टाइम जाया करने का। मैंने बहुत टाइम लगाया है इसके ऊपर, तो मैं ढूंढ ऐसे लोग रही हूँ जो पढ़े, जाने इसको। अच्छा, हाउ टू फोकस ऑन, अभी मैं आपके बात का जवाब देती हूँ। जो भी मेडिटेशन ऑफ कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, और आपने पिक्चर भी मेडिटेशन टाइप ही लगाई हुई है, और मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन करती हैं या करता है, मुझे नहीं मालूम।
चक्रा हील कैसे करना है, आप पत्थर लीजिए और खुद कर सकते हैं, और बिल्कुल खुद कर सकते हैं। आपने सिर्फ 50 के करीब सांसें गहरी गहरी ले लें और पत्थर को घुमाना शुरू कर दें अपने ऊपर, हर चक्रे पे घुमाएं, आगे की तरफ घुमाएं, कोई मसला नहीं, आप पीछे की तरफ ना घुमाएं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल आगे पीछे नहीं होता, बस होता है, ठीक है। उसको घुमाएं और 7 चक्कर लगाएं उसके, फिर उस पे जाएं, थ्रोट चक्रा पे जाएं। यहाँ ये सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक तरीके से खराब होता है, और होता ही यही है, और इसकी वजह से आप ऊपर एनर्जी नहीं चढ़ा सकते बिकॉज ऑफ थ्रोट चक्रा। यहाँ तक आप उठ जाएंगे, यहाँ तक भी आपका ऑन हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन सिर्फ ऑन ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसको हील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको करें, पत्थर लगाएं, ठीक है, और सोचे कि आप दिलेर हैं, सोचे कि आप सच बोलते हैं, सोचे कि आपने सच ही बोलना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सच्चे होना। आपने गाली नहीं निकालनी। आपका थ्रोट चक्रा गर्क हो जाता है जब आप गाली निकालते हैं। मजाक कर रहे हैं ना अपने दोस्त के साथ, गाली निकाल के, भाई यार तेरी मैं, इट डजंट काउंट। वो जोक है, इंजॉय कर रहे हैं, वो गाली नहीं होती जब तक सामने वाला आपको ऊर्जा नहीं देता, एनर्जी नहीं देता ऐसे वाली, तो तब तक आपके यहाँ से ठीक है। क्योंकि यहाँ हम कुदरत का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, भगवान ईश्वर का नाम लेते हैं, हाई फोर्स का नाम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम किसी को गाली बकते हैं ना, तो वहीं आपका चक्र करक हो जाता है। हैरान कौन तो जिसका चक्र ये गंदा होता है या खराब होता है, वो बहुत ज्यादा बकवास करता है, बहुत ज्यादा गालियां देता है, बहुत ज्यादा दूसरों को बुरा कहता है, पीठ पीछे बुरा कहेगा, मुंह के ऊपर बुरा कहेगा। आप नोट करें उस बंदे को और तरस खाना शुरू कर दो और फौरन उसको बताएं कि भाई तेरे तो गले का चक्कर खराब है, बेटा तू ठीक कर ले अपना चक्कर, बस कर जा, क्योंकि तुम्हें बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये आवाज जो है सबसे पहले आपके दिमाग को जाती है, गाली सबसे पहले आपके दिमाग को जाती है, बुरे ख्यालात सबसे पहले आपको, आप सोच दूसरे के लिए रहे, गाली दूसरों को दे रहे हैं। सबसे पहले सुनता कौन है, जानता कौन है, किसके कानों में घुस रहा है, किसके दिमाग में घुस रहा है, तो वो बंदा पहले हर्ट होगा। इसलिए गाली सामने वाले को लगे ना लगे, आपको जरूर लग जाती है। ये बहुत अजीबोगरीब बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी फिलॉसफी, मेरी सारा कुछ ही मुख्तलिफ है, क्योंकि ये योग है और ये पुराना है और ये सदियों से है और इसको गुमना नहीं चाहिए। प्लीज ख्याल रखिए इस नॉलेज का और कुदरत को समझने की कोशिश कीजिए। तो हील ऐसा ही होगा कि आपको अपनी सोचें बदलनी पड़ेंगी, बदलनी ही पड़नी आपको सोचें, रियलिटी पे आना है, सच पे आना है, सही पे आना है और दिलेर होना है। 2-3 चीजें हैं जो कर सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा और आप प्योर होके बाहर निकल आएंगे। तो ये तो किया है, किस किसने किया बता तो दो, मैं सब्र करो। अच्छा, इन्होंने कहा है हाउ टू फोकस ड्यूरिंग मेडिटेशन। आपको अगर मेडिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है माय डियर, तो आप त्राटक करें थोड़ा सा। आप किसी भी चीज पे त्राटक कर सकते हैं। आपके डिस्टेंस जो है वो आपका 2.5 फीट का होना चाहिए, 2 फीट का भी ठीक हो रहेगा। किसी चीज पे भी कर लें, किसी चीज पे भी आप त्राटक कर लें, मतलब फोकस रखें आंखों को। पहले 10 मिनट से शुरू करें, फिर 15, इस तरह करते करते आप एटलीस्ट 45 मिनट्स तक जाएंगे। और आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो फिर आपको फोकसिंग आ चुकी होगी और फिर आप आसानी से मेडिटेट हो सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट तरीका कि आप इसको 10 मिनट से शुरू करें। कोई भी चीज फोकस होना ना, उसको देखना शुरू कर दें और इस लेवल पे देखना है। अगर कोई चीज है तो इस लेवल पे, और अगर कोई चीज नहीं है तो आंखें बंद करके यहाँ पे फोकस करना शुरू कर दे। आपका जो है 6th सेंस जो है, छठी हिस्स जो, वो अवेयर होना शुरू हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं। वेरी गुड, ट्रू है। आई एम डन विद हाथ जोड़।
मेडिटेशन से भी चक्र ठीक होता है, मेडिटेशन से ही चक्र ठीक होता है, मेडिटेशन से ही चक्र ठीक होता है। और इससे बेहतरीन इलाज दुनिया में कोई नहीं है कि आप अपने चक्रों को, क्योंकि आज मैं बताती हूँ कि मेरी कहाँ आ गई, मैंने क्या किया। मेडिटेशन से भी चक्र ठीक होता है कि थैंक यू। अच्छा गुड। ट्रू मदर, जब ये मुझे मदर कहते हैं मुझे बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मेडिटेशन मैंने आज तक आप लोगों को कभी बॉदर नहीं किया मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले बॉडी को समझें। मैं चाहती तो कर सकती थी ऐसा, और सब लोग करते हैं, मगर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जहां तक समझ आया देसी बंदा, वो मुझे काफी रफ पर्सनैलिटीज दिखाई दी जब मैं ढूंढना शुरू किया। आपको क्या लगता है कि मैंने ऑनलाइन आने से पहले देसियों पे ट्राई नहीं किया? मेडिटेशन करवाया, कई लोगों की अवेयरनेस हो गई, उनको अचानक बैठे बैठे मैंने थोड़ी सी सांसें करवाई और उनको बताया कि इस तरह से मेडिटेट करो, तो उनको अजीबोगरीब उनका अवेयरनेस हुई और वो उठकर ऐसे हो गए थे कि हमने क्या देखा है। ठीक है, क्योंकि पहली दफा में ही कई लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, बहुत सारे लोगों को, तो उनको समझ नहीं आया, तो वो पजल हो गए। और मैंने एक पे ट्राई किया, दूसरे पे ट्राई किया, करती गई करती गई करती गई करती गई, फेल होती गई। ठीक है, तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये मेरा तरीका जो है अमेरिकन नहीं होना चाहिए, ना हिंदुआना होना चाहिए, ना बुद्ध आना होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरा प्रैक्टिकल का होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं उतरोगे तब तक आप खुद से अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। जब हम समझाते हैं ना कि आप मेडिटेशन यूं कर लें, फलाना कर लें, तो कई लोग कहते हैं क्यों कर लें, इतनी जिंदगी हमने इतनी मजे की गुजारी है, खाया पिया, कपड़ा लत्ता, बीवी, आदमी वगैरह वगैरह, मैं क्यों मेडिटेशन करूं भाई, क्या मुझे मिलने वाला, ऐसे करके बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ फजूल में, मुझे वहां जाना, मुझे वहां जाना, वहां इतना मजा आता। तो मुझे पता चला कि नहीं, बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है, तो पहले तो बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, बॉडी को अंडरस्टैंड करवाया जाए कि बॉडी आपको कैसे रिएक्ट करती है। आप अपने आप को तो जानो, अपने आप को तो पहचानो, आपकी बॉडी और आप दो अलग अलग रास्तों पे चल रहे होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और आई थिंक आई एम द ओनली वन पर्सन हु स्टार्टेड दिस वे। अपनी वो ईगो को निकाल कर मैंने साइड पर रखकर एक प्रॉपर चैनल से, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ना हो, कभी कभी गलत फहमी भी इंसान को हो जाती है, तो मैंने ऐसा सोचा कि पहले बॉडी को जागृत किया जाए, बॉडी को ठीक किया जाए। जब बॉडी ठीक होने शुरू हो जाएगी तो लोगों का एतबार डेवलप होगा कि नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, चल भी थोड़ा मेडिटेशन तो कर ले भाई। राइट, मेडिटेशन, जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन जरूर किया करो, 10 मिनट की कर लो भाई, प्यार से कहती हूँ, मेडिटेशन जरूर करना, वरना फलाना ठिकाना है कभी भी नहीं। मैंने कहा नहीं, प्यार से समझाना है, सच्चाई तक ले जाना है, समझेंगे, मेरी थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा मेरा गला थकेगा और दिमाग भी ऐसे होगा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर मैंने वो, अभी तो मैं अभी पूरी मंजिल को पहुंची नहीं, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे साथी मेरा साथ निभाने वाले हैं, और साथी जो है महसूस करके बताने वाले हैं कि हमने क्या देखा और हमने क्या महसूस किया, और हमारी जिंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, एंड मैं कायनात में आवाज अपनी छोड़ती हूँ। अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मैं पक्की हूँ, तो फिर मेरी कुदरत आवाज सुन रही है और इसका रिजल्ट भी देगी। और अगर मैं धोखेबाज हूँ और अगर मैं गलत बयानी से काम कर रही हूँ, तो उसकी सजा भी मुझे मिलेगी। ठीक है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोगों को
मतलब बात करती हूँ बड़े ईमानदारी से। अब रही बात आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में, ज़ोहैब ने कहा है कि क्या मेडिटेशन से ऐसा हो सकता है, तो मेडिटेशन से ही पूरी बॉडी ठीक हो सकती है। आपने पूरी आपकी एक किस्म का, हमने चूल्हे पे तीली लगाई, आग जला दी, ठंडा पानी रख दिया, ठीक है। अब यही है एक्सरसाइज, चूल्हा क्या हमने आग लगाई, सही है। उसके बाद ठंडा पानी रखा, अब वो धीरे 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 बॉडी गर्म हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब वो उबलने शुरू हो गई। अब क्या, अब उसमें एकदम सब्जियां डाल दो। सब्जियां क्या है, मेडिटेशन। सब्जियां डाली, 5-10 सेकंड, जितनी भी देर आपको, जितनी खस्ता चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ चाहिए, तो आप थोड़ी देर उसको बॉईल करेंगे। हो गई, उतार के अब आप मजा लीजिए। और आप इसी तरह बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए उबाल दे दिया। अब आप जैसे ही बैठेंगे, आपकी अवेयरनेस ओपन, खुल गया। खुला तो आप घूमिए, जानिए, खुदा को देखिए। हैं चूरन बेच रही हूँ मैं आइए आइए, डिंग डिंग डिंग, गॉड देखिए, चारण है में चारण। तो सब कुदरत ने आपको दिया हुआ है, जो कईयों के पास, हर जानवरों के पास भी थर्ड आई होती है, हर जानवर के पास होती है। हर जानवर को हमारी तरह मुकम्मल भेजा हुआ है बचने का। एंजाइटी उन लोगों को भी होती है, लेकिन जैसे ही, जैसे कॉकरोच को ले लें, जैसे हमें देखेगा दौड़ेगा करके, एंजाइटी उनके पास भी एंजाइटी, सांप के पास भी एंजाइटी, शेर के पास भी एंजाइटी, गाय के पास भी एंजाइटी, कुकड़ी के पास भी है एंजाइटी, हमारे पास भी है। मगर एंजाइटी को सही जगह कैसे यूज करना है, बस ये जानना है कि ये एंजाइटी आपको इमरजेंसी के लिए दी गई है। इसका गलत कल के फ्यूचर के ऊपर यूज ना कर आप उसको ऐसी जगह रखें, उसको ऐसी जगह पना दें, क्योंकि वो आपकी हिस्से है, जिबिल्लत है। एंजाइटी आपकी जिबिल्लत है, जैसे सांस आपकी जिबिल्लत है, बाथरूम जाना आपकी जिबिल्लत है, खाना आपकी जिबिल्लत है, सेक्स आपकी जिबिल्लत है, देखना जिबिल्लत है, बोलना जिबिल्लत है, सुनना जिबिल्लत है। तो इसी तरह एंजाइटी भी है, ईगो भी आपकी जिबिल्लत है, ठीक है, लेकिन उनको राइट जगह पे, सही जगह पे होना चाहिए। तो जब आप एंजाइटी को उठाते हैं, यार कहाँ लगाएं इसको, फालतू पड़ी हुई है, वेले को काम नहीं है, तो हम क्या कहाँ यूज करेंगे, हम कल पे यूज करेंगे। और हमारा पूरा एशिया जो है यूज करता है, सवाए चाइनीज वाइनीज के, वो लोग काम ही करते रहते, काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, है ये अच्छा 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 काम करो, अच्छा अच्छा। उनको टाइम ही नहीं मिलता एंजाइटी यूटिलाइज करने का, चाइनीज को। और जापानीज इस कदर कमाल का दिमाग दुनिया में, बेहतरीन और हम्बल लविंग। यहूदी दिमाग डिफरेंट होता है, लेकिन जापानी दिमाग जो होता है कमाल का, ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद आते हैं तिब्बत के लोग, तिब्बत के योगी, दुनिया के सबसे हाईएस्ट दिमाग होते हैं वो, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू बनते हैं, उठ लिफ्ट हो जाती, पूरी बॉडी लिफ्ट हो जाती है, हवा में उड़ने शुरू कर देते हैं। वीडियो भी शायद मैंने डाला था, तो वो सिर्फ वो तस्वीर लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं और हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं। आज अभी इसी वक्त उड़ते हैं, लाइट कर लिया ना उन्होंने, तो एंजाइटी को उठा के बाहर फेंक दिया कि तू भाई इधर रह, मेरे कोने में बैठी रह, ऐसे करके बंद बंद कर लो और एंजाइटी खत्म, और आपके सारे चक्रे ऑन। हमारा मेन खत्म करने वाला बॉडी को एंजाइटी है। जिसने एंजाइटी को अंडरस्टैंड कर लिया कि एंजाइटी को नहीं चढ़ने देना, खौफ को नहीं चढ़ने देना अपने ऊपर। खौफ ही तो होता है यार, यार मैं मोटा हो गया, कहीं मेरी नसें ना बंद हो जाए, यार मेरा वो मैंने वो काम करवाया तो वो नहीं होगा, यार मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मैंने वहां से शादी करनी थी तो नहीं होगा, यार मेरी अम्मी को अगर पता चल गया तो क्या होगा, यार मेरा जो दोस्त है ना अगर मुझे छोड़ गया तो क्या होगा, यार मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, अगर उसने मुझे प्यार ना किया तो क्या होगा।
टोटल आपके चक्रों का सत्यानाश करने वाली चीज है यार। वो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? तो यकीनन आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या बकवास की है। बोलिए बोलिए। लव, थैंक यू वेरी मच। ओके, नॉटी भी तो हूं ना मैं साथ में। यू आर trustworthy, okay, and your every word is based on truth. Thank you so much. Thank you. Ah, great, great, great. Thank you. But मुझे मुझे माना जाए, मुझे अपनाया जाए, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को मानो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो कि आप लोग कौन हो। शायद मुझे तैयार ही इसीलिए किया गया, शायद मुझे मेडिटेशन से बाहर निकाला ही इसीलिए गया, मेरा ध्यान दूसरी तरफ लगाया गया है। कोई आता है मुझे कहता है कि आओ हमारे साथ हमें शेयर करो, क्या जानती हो भाई? तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं क्या कैसे बताऊंगी भाई? ये तो बड़ा मुश्किल है, ये लोग थोड़ी ना समझेंगे, इन लोगों को थोड़ी ना आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी थी, बता चुकी थी, लोगों को समझा चुकी थी, और खास तौर पर देसियों को, अपने कंट्री के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को। अगले कहते भाई चल चल पागल, हमें क्या उल्टा सिखा रही है। उनका ईगो प्रॉब्लम था। वो चाहते थे कि इसकी बात क्यों हम माने। तो ये हर घर में होता है, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आई लव देम। और कोई है क्या? नोबडी इज देयर। मेरे ख्यालों में आवाज आ रही। तो बहरहाल उस शख्स का शुक्रिया जिसने मुझे भूले से ही चलो मिल मुलाकात हो गई। और शायद उनकी ड्यूटी ये थी कि वो मुझे ढूंढते, और मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं ये सीखती और शेयर करती। अब जिसकी किस्मत में होगा समझना, तो वो समझ जाएगा बिना किसी ईगो के। हमारा रिलीजन हमारा सबसे बड़ा ईगो है। हम रिलीजन से प्यार करें, उसको लर्न करें, उसको अंडरस्टैंड करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम दूसरों पर थोपते हैं अपनी ख्वाहिश थोपते हैं, तो हम यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ये कौन है और क्यों है? एक सेकंड भैया। ये आपके क्या अंदाज बहुत ताने अच्छे हैं। अच्छा, थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? वेलकम सोल्जर। आप प्लीज जो इसमें मैंने बोला है इसको अंडरस्टैंड करें। आज मेरी एक्सरसाइज रह गई है, रह जाती है, और ये बहुत बुरी बात है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। बट जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरा बहुत दिमाग जो है सिर्फ चलने शुरू हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, और वो खुद ब खुद ही होता चला जाता है। सेम विद मी, लव इट, जबरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और बेटा आप जो है, आपको मैं एक एक्सरसाइज जरूर बताऊंगी। अपनी एंजाइटी को संभाल के आपने एक जेब की छोटी सी पॉकेट होती है ना, उसके अंदर रखना है, दिलेरी से रहना है। और जो कयामत हमारी जिंदगी में टूटती हैं उनको एक्सेप्ट करना है कि हम इस जमीन पर विजिट करने आए हैं, और हमारी तलाशियां हो रही हैं, हमारे जिस्म के किरदार की तलाशियां हो रही हैं। तो कुदरत को अपनी तलाशी दो, अल्लाह को अपनी तलाशी दो, रेडी रहो कि हाँ मैं रेडी हूँ। मेरी मेरे मेरी मेरे कैरेक्टर को जानना है ना मालिक तूने, तो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। जो भी मेरा मतलब क्या कहते हैं उसको, खास एक लफ्ज होता है ना, कि मैं तैयार हूँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो आपको बोल्ड और एक्सेप्ट करना है, आने दो आने दो। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम माय डियर। सॉरी, ऊपर चला गया था, मैं बोल रही थी। तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता देती हूँ, मतलब करवाऊंगी नहीं, आप लोग करेंगे खुद से। बाकी सब ने की हुई है, सिर्फ वो उन लोगों को बता रही हूँ एक एक जो अभी तक नए हैं। और मैं हर क्लास में जरूर बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वो है ख्वाहिश या ऑर्डर
या जो भी है मेरी ड्यूटी है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं करती हूँ भस्त्रिका। आप शायद अभी ज्वाइन किया है भस्त्रिका, पूरा ऊपर सांस सीने में भरते हैं, ये कहलाती है भस्त्रिका। आप मेरी पिछली क्लास को भी ज्वाइन करके, वैसे मैंने 40 मिनट्स की अलग से क्लास की हुई है, आप असद से कह सकते हैं, वो आपको दे देंगे। असद हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं। और क्या नाम है, फिर हम करते हैं हाथ जोड़ ऐसे, कमाल की एक्सरसाइज है। आप हमारे जितने भी यहाँ पे जुहेब है, मोहम्मद है, उर्फिया है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे कनेक्ट करके, जिनके मैंने नाम लिए, इनसे कनेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, बोरिंग हो जाती है। तो इसको करते हैं ऐसे। ये दिमाग के सारी वेन्स को ओपन करता है और आपको इस जमीन और आसमान से जोड़ देती है एक्सरसाइज। आप करके देखिए इसको, 400 टाइम करें। अगर मुझे तो आप सोल्जर लग रहे हैं तो 500 टाइम कर लें, ठीक है, 500 टाइम करें और एंजॉय कीजिए। बाकी एक्सरसाइजेस हमारी ऑलरेडी दूसरी उसमें है, या मैंने शुरू में की है, वो कर लीजिएगा। फिर कपाल भाती ऐसे करके हाथ रखते हैं, हमारे उसमें ग्रुप में भी है, तो आपको अगर चाहिए होगी तो आप उनसे लिंक ले सकते हैं, मिल जाएगी आपको। अनुलोम विलोम है, जीरक जहान खान के साथ इंटरव्यू कब होगा, क्या मतलब है, दोबारा से बताओ। आई डिड 10 टाइम्स, शी डिड 10 टाइम्स, ओके, सही है। तो मुझे क्लास वाले भी जरूर बताएं जुहैब के क्या प्लान चल रहा है, कब से शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी जिंदगी गुजारूं कि होनी है नहीं होनी है, फिर गुम हो जाते आप लोग। और इसको स्टार्ट करें, और आई एम रेडी टू डू इट। आई नीड टू फिनिश दिस क्लास। ये वाली क्लास नहीं, वो बच्चों की स्पेशल क्लास है, तो उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। और प्लीज जो भी नया ज्वाइन कर रहा है वो हमारी पिछली कल की परसों की क्लासें देख लें, और उसमें पूरी एक्सरसाइजेस हैं, पीछे चले जाएं। अगर किसी ने सीखना है तो लर्न करें प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल जो है, आपकी स्पिरिचुअलिटी। और सब समझते हैं स्पिरिचुअलिटी और इंसान जो है अलग अलग हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान होता है और एक इंसान इंसान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल ही इंसान होता है और एक ही होता है, और वही होता है, हर इंसान होता है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता कि किसी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दे और किसी को कख भी न दे, है। तो सब स्पिरिचुअल होते हैं, बस मेहनत करके कोई कहाँ पहुंचता है और कोई कहाँ पहुंचता है, ये हो जाता है ऊपर नीचे। जी, लेडीज वेट की कब होगी, ये नगमा को जिम्मेदारी दी है। नगमा है कहाँ, नगमा आई है कि नहीं, नगमा नहीं आई, सी नहीं आई है, आई है। नगमा से पूछो, मैं इतनी बीचों को मैसेज नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि गायब है। नगमा विल टेक केयर फॉर दिस,
और वो उस क्लास को ज़ुहैब को मैंने हैंड ओवर किया और इस क्लास को नगमा के हैंड ओवर किया। मैं सबसे अकेले अकेले बात नहीं कर सकती। आई एम गोना ड्रेन, आई एम गोना लूज माय मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी पे चली जाऊंगी। फिर 15-15 मिनट की मुझे याददाश्त आएगी। उसके बाद मैं कहूंगी कौन है आप लोग, मैं तो नहीं जानती, किधर से आए हो भाई, कौन हो, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसको प्लान करो, खुदा का वास्ता है। कुछ तो खुद भी कर लो। तो दोस्तों मैंने सब बताया, एंजाइटी के बारे में बताया, और इत्तेफाक से मैंने चक्रों का नहीं बताना था, लेकिन मैंने चक्रों का भी बताया। तो अच्छा हो गया कि आपको प्रॉपर से समझ आ जाए कि एंजाइटी हमारी सांस को छोटा कर देती है। जब हम सांस छोटा लेते हैं तो हमारे गुर्दे, फेफड़े, हर चीज खराब होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम दौड़ते हैं और अपनी जिंदगी से झगड़ते हुए जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों की, हाँ, सांस जो है वो लंबी होनी चाहिए। और ठीक है, ये है एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन। ओए होए, उस्मा बेग भी आ गई है, नॉट इंफॉर्मेशन। ये क्या कह रही है, नॉट? तो हमारा रिक्शा भी आने वाला है 3-4 दिन में। तो फिर मैंने ये बताया है कि आप लोगों को एंजाइटी से कैसे भागना है, और भागना नहीं है, एंजाइटी को प्यार से प्यार करना। कि बेटा तो अपनी जगह जाके, तुम्हारे फेफड़ों के नीचे कहीं पीछे की तरफ जगह, वहां बैठ। हम बड़े दलेर हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं प्यार से, मुक्के से नहीं, यू नो, प्यार से और इंटेलिजेंस से, और जीतेंगे, हम जीतेंगे। हम ग्रेट ह्यूमन हैं, हमें पूरा कुदरत ने बना के भेजा है, और हम अपने इस जिस्म में जितने भी पुर्जे फिट किए हैं उसने, हम उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। कोई हमारा पुर्जा जिस्म से ना निकाले। कौन है? लव यू एंटी। ओके, लव यू टू। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। ये है सारा चक्कर। अब आप लोग, अब 10 बढ़ जाते हैं, जब मैं जाने लगती हूँ तो लोग बढ़ जाते हैं, जहाँ आने लगते हूँ, जब मैं बोलने शुरू करती हूँ तो जाने लग जाते हैं। तो प्लीज आप लोग जो है इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपको एंजाइटी को हराना है। एंजाइटी आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसको शेयर किया करें। ये बहुत पुराना, ये हमारा आदि, हमारा आदम, हमारा एडम का नॉलेज है। प्लीज इसको शेयर किया करें, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज जहां शुरू से जो हमारा लॉस्ट हुआ है वो हमारे आदम अलैहिस्सलाम का है। मैं उनको बताती हूँ, उन्हीं को जिक्र करती हूँ, उन्हीं के उनको ही स्टडी किया हुआ है। मैं नए निकलने वाले जो इधर उधर के हैं, क्योंकि शुरू में सिर्फ एक ही था और वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और बस मैं वहीं पे जाऊंगी। बाकी सब दिमाग खराब कर देते हैं, सब दिमाग की ऐसी तैसी घुमा देते हैं, नहीं हमारा कर लो, नहीं हमारा कर लो। तो मैंने कहा मैं अपने बाप के पास जाती हूँ और कहती हूँ अब्बा जी मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तो प्लीज आप लोग जो है पीछे जाइए और इस नॉलेज को फैलाइए, हर जगह फैलाइए, बताइए, मदद कीजिए एक दूसरे की। थैंक यू। क्या कह रहे हैं अंजुम? थैंक यू अलॉट। श्योर, यू वेरी वेलकम। अच्छा, ये कह रही हैं कल मैं ग्रुप मैनेज करूंगी, जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो करे, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये नहीं लिखा, लिख दो। लव यू टू, लव यू 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डियर मुझे इजाजत दीजिए, और प्लीज इसको स्प्रेड कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज जाए, बहुत जरूरी है। और एंजाइटी खत्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ एंजाइटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान बचा हुआ है, यहाँ पे भी डरते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक टाइमिंग सेट की हुई है कि जहां तक डरना है उससे आगे हमारे पास टाइम नहीं है डरने का। काम करना है, काम 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 काम। तो इसलिए एंजाइटी को वो भगा देते हैं।
तो हमारे यहाँ एंजाइटी तो खैर हमारी तो बिस्तरों को कमरों में बेडरूम में बैठी होती है यो करके, आए भाई तेरा पान तो लाना, एंजाइटी बाजी कह रही होती है, आए बहन तू ही मंगवा दे 4 पान, तू ही मंगवा दे लौंग वाले या इलायची के, और बीच में मिक्स पत्ती डाल देना। ठीक है, चलो ठीक है, मेरा बच्चा कह रहा है मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद डवले। ठीक है, ओके। कल, हाँ मैंने ये बताना था कि कल मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मैं छुट्टी मारना चाह रही हूँ, अगर मैं आई तो मैं इन्फॉर्म करूंगी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, कल आप लोग मेरा इंतजार ना करना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ तो कुछ डिफरेंट करूँ, क्लास के अलावा करूँ, कोई हैंग आउट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, आप लोग मुझे बताएंगे कल मैं क्या करूँ। कोई गाना, कोई गपशप, कोई कोई आए ऑनलाइन मेरे साथ बात करे, कुछ इस तरह से, क्लास नहीं, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाए, तो वो तो मुझे बीमारी है, कीड़ा है, कीड़े ने, तिलस्मी कीड़े ने काटा हुआ मुझे नॉलेज देने के लिए। तो कल जो है मेरा ये प्लान है, और मैं कल जो है सीरियसली बात नहीं करूंगी, ठीक है, देखती हूँ क्या करती हूँ, आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू एवरीबडी कि मुझे क्या करना है, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और सबको प्यार करो, सबसे प्यार से रहो, सबको शेयर करो प्लीज, थैंक यू।